प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिले और जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना को ग्रामीण भारत के लिए परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि यह योजना रोजगार, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा तीनों को एक साथ सुनिश्चित करने वाली सरकार की दूरदर्शी पहल है। मंत्री जी ने बताया कि योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 100 के स्थान पर अब 125 दिनों का सुनिश्चित कार्य दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश निर्धारित अवधि में काम उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो संबंधित श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता देने का भी स्पष्ट प्रावधान है। इससे ग्रामीण परिवारों को आय की गारंटी मिलेगी और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मिलने वाला पारिश्रमिक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। भुगतान 2 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित होगा और यदि भुगतान में विलंब होता है तो श्रमिकों को ब्याज सहित राशि प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन पर उनके विश्वास को भी मजबूत करेगी। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि जी राम जी योजना का संचालन आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे ये योजना तकनीक आधारित, सरल और लाभार्थी केंद्रित बनेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिससे फर्जी नामों, मुस्टरोल की गड़बड़ी और धन की लीकेज पर प्रभावी रोक लगेगी। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस योजना को लाने का एक प्रमुख उद्देश्य धांधली और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण, नवनिर्माण, मरम्मत कार्य, पुल व सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे एक और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय अधोसंरचना मजबूत होगी और पर्यटन व आवागमन को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय संरचना की जानकारी देते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि योजना में 60% धनराशि केंद्र सरकार और 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे योजना को स्थायित्व और निरंतरता मिलेगी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे अधिक आवासों का निर्माण हुआ है, जो राज्य सरकार की जनकल्याण की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि जी राम जी योजना से महिलाओं, कमजोर वर्गों और ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। ये योजना केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम बनेगी। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा लागू जी राम जी योजना जनहित, श्रमिक हित और सरकार की सुशासन की सोच का मजबूत उदाहरण बनकर देश व प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विकास की नई इबारत लिखेगी। पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी राम जी योजना के संबंध में अभी लोकसभा में बिल पास किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम का विकास होगा और जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जो रजिस्टर्ड हमारा श्रमिक होगा उसको 125 दिन एक साल में काम निश्चित रूप से दिया जाएगा और यदि उनको उन दिनों में 125 दिन काम नहीं दिया जाएगा तो उतने दिन का उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 14 दिन में पेमेंट होगा। 14 दिन में यदि पेमेंट नहीं होता है तो उनको फिर ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के तहत गांव में समस्त वो काम किए जा सकते हैं जिससे ग्रामीण सुविधाएं मिलें, चाहे वो किसी जगह का बांध बनाना हो, चाहे नाले बनाने हो, चाहे उन्हें गांव का सौंदर्यीकरण करना हो या उसमें कहीं खेल के मैदान में काम करना हो, जितने भी काम ग्रामीण विकास के हो सकते हैं उन समस्त कार्यों को इसमें शामिल किया। मंत्री, इसका भी विरोध जो विपक्ष ने किया, क्या लगता है आपको? नाम की वजह से किया कि जी राम जी इसका नाम है, क्या वाकई में इसमें? देखिए, जी राम जी, एक बात बताओ, हमेशा शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज का। भाई जी राम जी का जो अर्थ है वो जी राम जी का अर्थ ये थोड़ा ही है।
कि उसे नहीं, भगवान राम के नाम से जोड़ रहे हैं। श्री राम जी का जो अर्थ है सीधा सा, वो तो विकसित भारत है। विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसलिए शॉर्ट फॉर्म उसकी जी राम जी है। अब उसे विरोध पक्ष को तो कुछ राम के नाम से चिढ़ हो गई है कि जहां राम का नाम आ जाता है वहां पता नहीं उन्हें मिर्च लग जाती है, इसलिए उन्होंने वो किया। ये तो शॉर्ट फॉर्म है। इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, एक जिस तरह से जनता ने विपक्ष को नकार दिया है उसी तरह से आगे भी विपक्ष को नकारा जाएगा, और इसीलिए प्रत्येक नौजवान को रोजगार मिलेगा और प्रत्येक गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तो देश का विकास। बेंगलोर के डिप्टी सीएम है डी शिव कुमार, उनका कहना है कि इस पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं कि ये आरोप लगा रहे थे भाजपा वाले कि 11,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ यूपीए की सरकार में बनने का, तो बहस करने के लिए तैयार है अगर भाजपा वाले बहस करें। देखिए, अब बेंगलोर की बात नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात कर रहा हूँ। यही कर लो जी। श्री राम जी की योजना के ऊपर यदि कोई बहस करना चाहता है, कोई डिप्टी सीएम और सीएम विपक्ष का, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, एक मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। वहाँ एक महिला प्रोफेसर है रचना, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनसे काम कराया गया, उनका गर्भपात हो गया और उत्पीड़न झेल रही है 21 साल से। आप अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं। देखिए, इस तरह की कोई व्यक्तिगत सूचना यदि हमको मिलती है, पूरी मीडिया में चल रहा है मंत्री, तो हम टेलीविजन प्रशासन से बात करते हैं। नहीं, अखबार टेलीविजन सब में है, क्या अखबार टेलीविजन के संज्ञान नहीं है आपको? आजकल आप लोग ऐसा करते हैं कि अलीगढ़ की खबर अलीगढ़ के पेज में लिखेंगे, मथुरा की मथुरा में लिखेंगे, तो अलीगढ़ का जनप्रतिनिधि बैठे हुए अखबार मीडिया में संज्ञान लेते हैं? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? तो आपके संज्ञान में मैं सवाल कर रहा हूँ ना। हाँ, तो अब आपने मुझे बताया तो मैं बात कर लूंगा। क्या लगता है ये लापरवाही या कहीं ना कहीं उत्पीड़न है? मैं बात कर लूंगा ना। महिला का उत्पीड़न आपको नजर आ रहा है? देखिए, अब मुझे क्या पता है भाई, ये आपने बताया है तो मैं पता करूंगा, तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है।